चीज, पूरी प्रकृति की हमारे आनंद के लिए है, हमारे सुख के लिए है, उसका आप उपभोग करें। कमल का भी उपभोग है, उपयोग है। संसार की समस्त वस्तुएं तो भोग है, लेकिन हमें उपभोग करना, अभी आप थोड़ा समझने में, उपभोग का मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उपभोग का मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीड। ग्रीड डिजायरमेंट, नीड रिक्वायरमेंट। भोगी उपभोग, भोग तो है, ये क्या सारा संसार भोग है। सारा संसार भोग है एक दूसरे का, एक दूसरे का, सारा संसार। लेकिन इस भोग में हमने जागते हुए अमूर्छा में सजग होकर, समझ रखकर, ज्ञान रखकर, ज्ञान, इस संसार में उपभोग करना है। उप में ना हल्का होता है, जैसे हम कहते हैं सुबल्प आहार, सुबल्प, या हम कहते हैं मॉर्निंग को अभी तो चल पड़ा ब्रेकफास्ट, नाश्ता, हम कहते हैं बाल भोग, बालक जैसा, बच्चे जैसा, बाल भोग। ये उपभोग जो है ये बाल भोग है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कोई फर्क नहीं, संसार में रहते भी वही गति है जो संसार को छोड़कर होती है। जो छोड़कर गए उन्होंने जिद करी, जो सहज में संसार में उपलब्ध हो गए वो सहज चले, सहज में। उस भोग के उपभोग से तुम उभरते चले जाओगे योग की ओर, योग मिलन की ओर, उसी में। इसलिए आध्यात्मिक जगत में कमल कीचड़ में ही रहेगा, लेकिन सरोवर के पार उठ जाएगा, मन के पार। सरोवर का मतलब, सरोवर का मतलब तालाब या कोई आप लोग वो टोबा ना समझ लेना। सरोवर का मतलब होता है मन के पार, द्वंद के पार, ईगो के पार, समष्टिगत उठ जाना। रहना कीचड़ में ही है, जड़े कीचड़ में रहे से, ये शरीर तो संसार में रखोगे ना, इसको शरीर तो यही रहेगा। यदि कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर भी चला जाएगा तो भी 5 तत्वों की नीड, पृथ्वी की, जल की, वायु की, आकाश की, अग्नि की, भोजन की, सब पड़ेगी वहां पर भी, सब पड़ेगी। आवश्यकता तो है। इसलिए संसार में रहते ही थोड़ा थोड़ा जागते चलो, हल्का हल्का जागते चलो।
मैं जब से आया हूं देख रहा हूं, आज 5वां दिन था, आपके आप में बदलाव हुआ है। मैं जानता था कि आपके संकल्प में, आपकी शक्ति में, आपकी एनर्जी में, आपके कर्म में कमी नहीं, कमी केवल दिशा की है। कमी केवल दिशा की है, क्योंकि बहुत दुर्भाग्य रहा कि जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी धर्म की, मार्ग की, पंथ की, वे की, उन्होंने कुछ भी बोलते रहे, जीवन को समझे बिना वो शब्दों में ही उलझे रहे। शब्द थ्योरेटिकल हैं, अनुभव प्रैक्टिकल है। अनुभव प्रैक्टिकल है, अनुभूति, अनुभव। जब अनुभव के ऊपर बोला जाता है, ये ग्रंथ तो 150 रुपए का रामायण, 150 रुपए की गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा शिव पुराण, ये तो कोई पढ़ ले। जो अक्षर टू अक्षर इसमें लिखा है वो तो कोई पढ़ ले, क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे नहीं हो आप, पढ़िए। जो लिखा है और तुम्हें क्या करना है वो ना खोज पाओगे आप। इन ग्रंथों में तुम वो ना खोज पाओगे, क्योंकि जैसे हंस नीर कशीर विवेक, इतनी चेतना आपकी उथली है, पानी वहां बगा और तुम्हारा सबका ध्यान वहां चला गया कि क्या है, और मैं यहां बैठा हूं। ये है, ये है। कई बार हम द्वार से लौट आए, लगा कि दूर है, था बिल्कुल पास में, जरा सा आंख उठाने की जरूरत थी। हमने सोचा बहुत दूर है, चलो लौट चलो। जरा सी झपकी, तो मित्रों, संसार में रहकर ही सब कुछ है। कृष्ण की बांसुरी यहीं बजी, और कहां बजी? और कहां बजी? धरती पर ही बजी। चाहे वो यूपी का खंड हो, मथुरा या वृंदावन, चाहे भारत का, यहां का हिमाचल का खंड हो, क्या फर्क पड़ता है? थी तो धरती ना। और वृंदावन कहते हैं हृदय को। जहां की जो राधा है, रू धारा, क्रश करे परमात्मा, उसको खींचे। कृष्ण का मतलब खींचे होता ना, आकर्षण, आकर्षण, विकर्षण। वो खींचे, उठाई। यही बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए आपकी तरह इसी संसार में। यही मीरा नाची,
तो घर को छोड़ना या विराग या राग या कुछ ना, ना, सिर्फ दिशा की जरूरत है आपको, सिर्फ, बाकी कोई कमी नहीं, बाकी आप में कोई कमी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जियो। यदि तुम कर्म करते हो, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से भोग, भोग से सुख। कर्म से भाग्य, भाग्य लिखा नहीं होता, याद रखना। 3 तरह के कर्म होते हैं, वैसे तो 2 ही हैं। एक होता है संचय कर्म, मेरा भी था, आपका भी था, सबका था। संचय कर्म, चाहे किसी के पाप के कर्म हो, पुण्य के कर्म हो, संचय का मतलब जो हमारा संग्रह, जीवन बीत गया, मतलब देह का समय आ गया, लेकिन संचय कर्म बच गए, गठड़ी बच गई, क्योंकि सिर पर रखी, वो बच गई, और देह का समय आ गया। वो संचय कर्म हमें भोगने के लिए फिर देह मिलती है दोबारा, कि इतने को बचे हैं, इतने थोड़े बचे हैं, वो भोग लें। आपने देखा कोई एक दिन का ही मर जाता है? देखा कि आपने तो सुना है कि कृष्ण के 6 भाई मर गए, कंस ने मार दिया, ये तो सुना ही है ना। किसी का जीवन क्षण का होता है, और आप तो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, आपने तो बरसात में, जब अषाढ़ की सोंधी बरसात आती है तो पृथ्वी में गंध उठती है, और उस गंध में जिसको तुम पहली बत्तर बोलते हो, क्योंकि मैं पहाड़ में घूमता हूं तो मैं सुनता रहता हूं, तुम पहला बत्तर कहते हो, पहली बिजाई के लिए तो क्या उड़ते हैं रात्रि को? टिड्डे, पवक्कड़ उड़ते हैं ना, पंख वाले, वो तभी पैदा होते हैं, तभी वो बढ़ते हैं, तभी शादियां भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, पंख भी निकलते हैं, और सुबह को मर जाते हैं। उनका जीवन इतना है, उनके संचय कर्म इतने हैं, और उनका प्रलब्ध कितना का है, अर्थात जब हमारे संचय कर्म बच गए, देह खत्म हो गई, दूसरी देह मिली, अब उनको भोगने के लिए हमें क्या मिलता है? जीने के लिए प्रारब्ध, ये दूसरे कर्म। प्रारब्ध पहले रचा, दे देने से पहले मां के स्तन में दूध आ जाएगा, दांत देने से पहले बाहर शाक सब्जियां, अन्न, जल, औषधि सब है। प्रलब्ध पहले रचा। यदि पशु का बच्चा भी है तो थनों में दूध पहले है, बाहर वो बाद में आता है। बात समझ रही हो ना मेरी? ओके। प्रलब्ध पहले रचा, जो संचय कर्म भी भोगने हैं उसके लिए दे मिली है, तो प्रलब्ध पहले रच देता है। तुम कुछ भी ना करो, आपकी देह की जरूरतें पूरी होती रहेंगी। जो नेचुरल चाहिए, जो नेचुरल चाहिए पूरी होती रहेंगी।
यहां पे कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक का कह गए सबके दाता राम। और कहा कि परलब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ये दूसरे कर्म। लेकिन देखो, अरे क्या है? वो समाधि में आए जाए। ध्यान देना, जीवन का सत्य संचय कर्म को भोगने के लिए देह मिली और देह के निर्वाह के लिए प्रारब्ध मिला। प्रारब्ध का मतलब रोटी मिलेगी, जुग्गा झोपड़ा मिलेगा और रोटी मिले। आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे अग्रज गुरु दत्तात्रेय जी जा रहे थे, सामने इतना भारी विशाल काय अजगर को देखा बैठा हुआ। बोला तू चलता कैसे है, इतनी तूने देह बना रखी है, तू खाता कैसे है, भोजन कहां से मिलता, तू तो मैंने यहीं देखा बैठे हुए तुझे। कहता साधु महात्मा देखना है, खड़ जा, क्योंकि मेरा भी ब्रेकफास्ट का टाइम है। साधु रुक गया। आसमान में दो चील, एक चील के, जिसको तुम गिद्ध कहते हो, एक चील के मुख में इतना मांस का लोथड़ा और दूसरा उसको छीन रहा है। वो उसके पे आघात कर रहा, वो उसके आघात कर रहा है और मुख में मांस का लोथड़ा। और जैसे एक ने आघात किया, वो घायल होकर सीधा लैंड हो गया अजगर के मुख में। अजगर के मुख में लैंड हो गया और अजगर खा गया उसको। साधु महात्मा को कहने लगा अजगर, कहता अभी मेरा बाल भोग